हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलीट कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2140, सॉल्विंग क्वेश्चंस विद ब्रेन पावर। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे क्वेश्चंस वेयर क्वेश्चंस एट आई इज इक्वल टू पॉइंट्स आई कॉमा ब्रेन पावर आई। तो एक जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे है जिसके हर एक इंडेक्स पे एक और एरे है जिसकी लेंथ 2 है, जिसके फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट्स दिए गए हैं और सेकंड इंडेक्स पे एक ब्रेन पावर दी गई है। दोनों ही इंटीजर वैल्यूज है। द array describe the question of an exam where you have to process the question in order starting from question 0 and make a decision whether to solve or skip each question. Solving question I will earn you points, but you will be unable to solve each of the next brain power I questions. If you skip question I, you get to make the decision on the next question. तो जो एरे दिया गया है क्वेश्चंस, उसमें बताया ये गया है कि ये एक तरह से एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको ना प्रोसेस करना है सेम ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट। मतलब जीरो इंडेक्स से लेके आप कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पिक नहीं कर सकते, आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा प्रोसेस करते हुए। और हर एक इंडेक्स आई पे यानी हर एक क्वेश्चन पे आपके पास एक डिसीजन होगा, या तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या स्किप करेंगे। अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो पॉइंट्स था, जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू थी, उतने पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। प्लस एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे ब्रेन पावर वैल्यू थी, उतने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्किप करने होंगे। और अगर आप करंट क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे करना है जब तक कि आप सारे क्वेश्चन ट्रैवर्स ना कर लो। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, गिवन क्वेश्चंस 3,2 4,3 4,4 2,5। अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट यानी जीरो इंडेक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, प्लस आगे के दो क्वेश्चन आपको स्किप करने होंगे। तो आगे के दो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इंडेक्स वाला क्वेश्चन और सेकंड इंडेक्स वाला। तो ये दोनों आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको सीधे थर्ड क्वेश्चन पे जंप कर जाना होगा और वहां से आपको दोबारा सेम प्रोसेस को मूव करना होगा। रिटर्न द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन अर्न फॉर द एग्जाम। तो जो भी आप बेस्ट पॉसिबल वे से क्वेश्चन को स्किप करो या सॉल्व करो, आप कितना ज़्यादा स्कोर बना सकते हो वो आपको रिटर्न करना है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे लेस देन और इक्वल टू 10⁵ और जो पॉइंट्स और ब्रेन पावर वैल्यू है इंटीजर, वो लेस देन और इक्वल टू 10⁵ चलिए इस क्वेश्चन से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। सिंपल एक ही ऑब्जर्वेशन दिखती है। एट एवरी इंडेक्स यू हैव टू चॉइसेस, अटेम्प्ट और स्किप। और आपको यही करना है, मतलब सिमुलेट भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन को पढ़ के हो सकता है हमारा ध्यान थोड़ा ग्रीडी की तरफ जाए। ग्रीडी इन द सेंस कि आप मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये है 10, ये है 1, ये है 45, ओ सॉरी 35, ये है 1, ये है 4, ये है 1। तो हो सकता है जैसे ही आपको 10 मिले, एक ग्रीडी तो ये बोल सकते हैं कि जैसी जो जो वैल्यू मिल रही है उसको पिक कर लेते हैं। जैसे आपने इस 10 को पिक करा तो आपका आंसर 10 हुआ, बट एक ग्रीडी आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि किसी भी तरह मैं हमेशा हाईएस्ट वाली वैल्यू को पिक करूं, उसको स्किप ना होने दूं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हाईएस्ट वाली वैल्यू अगर इसको पिक करना चाहते हो तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा और समवट कुछ एल्गोरिथम ऐसी लिखनी होगी कि आपको ये पिक करना पड़ जाए। आपने मान लो ये पिक कर लिया, आपने इसको स्किप करा, आपने ये पिक कर लिया, ये पिक करा तो ये स्किप हो गया, तो ये हो गया 35। तो एल्गोरिथम कुछ दिमाग में आए कि हाईएस्ट से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं, कुछ सॉर्ट करके सब कुछ कर लेते हैं। बट एक केस में ये भी बना सकता हूँ जिसमें सॉर्ट करके आपको आंसर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका 35 था और ये 12 था, और ये 25 था, ये 1 था, ये आपका 34 मान लीजिए, ये 34 था, ये 1 था, ये 1,1 था और ये 7,1 था। अगर आपने कोई भी एल्गोरिथम लिखी जिसमें ग्रीडीली आप पिक कर रहे हो सॉर्टिंग करके, तो आप सबसे पहले इसको पिक करोगे, बट जैसे ही आप देखोगे कि 12 क्वेश्चन स्किप करने हैं, आप तुरंत ही एंड में चले जाओगे। मतलब यही आपका बेस्ट आंसर होगा उस टाइम, उस सॉल्यूशन के लिए जो भी आप ग्रीडी सॉल्यूशन बनाने वाले हो, हाईएस्ट पिक करने वाला।
बट अगर मैं इसको पिक ना करके इसको पिक करूँ 34, एक होगा इसको स्किप करना पड़ेगा और इसको पिक करना पड़ेगा ये 7, ये बन जाएगा 41 जो कि इस ग्रीडी अप्रोच से भी बेटर है। तो आप ग्रीडी ऐसे नहीं कर सकते कि सॉर्ट करके आपने उठा लिया। तो यहाँ जो हमें पता लग रहा है वो ये है कि ग्रीडीली कोई एल्गोरिथम वर्क नहीं करने वाली है। इन दी एंड आपको हर एक, जितने भी प्रोबेबल पाथ्स हैं, पाथ्स मतलब बैक ट्रैकिंग की तरफ चले जाते हैं, कि जितने भी हमारे पास चॉइसेस हैं, चॉइसेस जो हमारे पास आ रही हैं, आपको उन सभी चॉइसेस को ट्रैवर्स करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप किसी भी इंडेक्स पे हो, चॉइस क्या बोलती है? स्किप, सेलेक्ट। जब आप स्किप करोगे तो आप इंडेक्स प्लस वन पे चले जाओगे, आप सेलेक्ट करोगे तो आप इंडेक्स प्लस वन प्लस जो ब्रेन पावर का वैल्यू थी उतने इंडेक्स पे चले जाओगे, वहां से स्किप और सेलेक्ट होगा, यहाँ भी स्किप और सेलेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली आपके जितने भी पाथ्स हैं, पाथ्स होंगे ये वाले, आप पहले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो जितने भी ये पाथ्स होंगे ना, ये आपके एक सर्टेन पिक करने का तरीका है, और ये सब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। इन सभी सॉल्यूशन में से जो मैक्सिमम आंसर मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। ये सिंपल रिकर्सिव कोड है, इसको हम बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं, कि जितने भी पॉसिबल वे हो सकते हैं आंसर को निकालने के लिए हमने सब ट्रैवर्स करे। अब अगर हम इस अप्रोच से चलें कि जब हमारे पास हर एक इंडेक्स पे दो चॉइसेस हैं, तो रफली ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा ट्री आपका। समझ रहे हो? जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ पे ये 2 की पावर 0 होगा, सेकंड पे 2 की पावर 1 होगा, थर्ड पे 2 की पावर 2 होगा, क्योंकि आपके ये बन जाएंगे, तो आप रफली अराउंड 2 की पावर n पे चल रहे होंगे, है ना? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई हो जाएगी कि आप इस सॉल्यूशन को भी नहीं कर सकते, क्योंकि n की पावर 10 to the power 5 और 2 की पावर 10 to the power 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो इंडेक्स की वैल्यू है ना, हो सकता है इस स्टेप पे आके इंडेक्स की वैल्यू जो हो वो इसके बराबर हो। मतलब थियोरेटिकली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा यहाँ देख के नहीं लग रहा होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इस इंडेक्स के बराबर की हो सकता है। आपकी जो रिकर्सिव कॉल हो रही होगी, हो सकता है आप सेम तरह के इंडेक्स को बार बार कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करें। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट, जो आपने बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन लिख चुके हैं आप रिकर्सिवली, उसके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है हम एक कैशे में स्टोर कर लेंगे, और अगर दोबारा से फंक्शन कॉल उसी इंडेक्स के साथ हुई तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रिकर्सिवली, और अंदर नहीं जाएंगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी, क्योंकि हमारे पास आर्ग्यूमेंट सिर्फ इंडेक्स है, तो हमारी 1D डीपी एरे बनेगा, और n की वैल्यू, ओ सॉरी, इंडेक्स की वैल्यू कितनी अलग अलग हो सकती है, कितनी अलग अलग वैल्यू इंडेक्स ले सकता है, 10 raised to power 5। तो हमारे पास एट मैक्स डीपी स्टेट होंगी 10 raised to power 5, इसी डीपी स्टेट में आपके सारे रिकर्सिव कॉल घूमते रहेंगे। वर्स्ट केस में आपका फंक्शन 10 raised to power 5 कॉल्स को इनिशिएट कर सकता है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी पहले 2 raised to power n थी, वो अब घट के OFN आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 raised to power n थी, इसमें बहुत सारे रिडंडेंट कॉल्स हो रही थी, और वो सब हमने रिडंडेंट कॉल्स को स्किप कर दिया यूजिंग एडिशनल मेमोरी, जो कि ऑफ एन होगी, जिसको हम कैशे बोलेंगे। तो हम इसी फंक्शन पे कैश का यूज करके जो भी हमारा मैक्सिमम होगा उस आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ बचता है कि रिकर्सिव कोड कैसे लिखना है, तो वो काफी सिंपल है। चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए, जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन को लिख लेते हैं जो इंडेक्स एज एन आर्गुमेंट लेगा। चेक कर लेंगे, अगर ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाता है एरे के, क्वेश्चन एरे के, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो 0 का कोई इफेक्ट होगा नहीं, और हम 0 को एज अ बेस वैल्यू ट्रीट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ क्वेश्चंस रिटर्न 0। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल होगा। अब हम मैक्सिमम करेंगे। फर्स्ट पार्ट, हम करंट वैल्यू को या करंट क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं। स्किप करना होगा तो सिंपल नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे। अगर हमें स्किप नहीं करना है, हमें करंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले जो इंडेक्स क्वेश्चन पे जो वैल्यू है, वैल्यू हमारे 0th इंडेक्स पे है, वो ऐड होगी।
प्लस हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। अब रिकर्सिवली कॉल करेंगे, इंडेक्स प्लस वन तो होगा ही, प्लस जितना ब्रेन पावर की वैल्यू है उतने इंडेक्स आगे में जंप करना है। तो ब्रेन पावर की जो वैल्यू थी वो इंडेक्स वन पे थी, हम उतने आगे जंप कर जाएंगे। इन दोनों रिकर्सिव कॉल्स में से, इसमें से और इसमें से, जो भी हमें मैक्सिमम रिटर्न करेगा हम यहाँ से उस रिकर्सिव कॉल के लिए वो मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। इन द एंड हम फर्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, तो हम जीरो इंडेक्स से कॉल करेंगे। अब बात आती है डीपी की। पाइथन में या तो आप अलग से एक डिक्शनरी को इनिशलाइज करके इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ की इन कैश या इफ इंडेक्स इन कैश, या एक डेकोरेटर यूज होता है पाइथन में जो इनबिल्ट फंक्शन को, जितने भी फंक्शन के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। तो अगर आप एट द रेट कैश डेकोरेटर यूज करते हो तो वो इस फंक्शन की हर एक वैल्यू को कैश कर लेगा इम्प्लिसिट। तो हम एट द रेट कैश यूज करेंगे। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो ओके, इनपुट टेस्ट केसेस को अगेन रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन था, मतलब बेसिकली आपको सिमुलेट ही करना है और बस ये पता करना है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होगी। इतना मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 1D डीपी एरे था तो इसलिए इजी था। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, जिन क्वेश्चन में आपके पास ग्रीडी अप्रोच नहीं होती। आपको हर एक चॉइस को ट्रैवर्स करके देखना होता है कि आंसर क्या आया और उसमें से बेस्ट यूज़ करना होता है। और अगर वो रिकर्सिव फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोनेंशियल ही जाती है, देन उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके आंसर कैसे निकालना होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।